बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। इसमें हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री एंड लॉ ऑफ रैशनल इंटरसेप्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्टेनोज लॉ। ये लॉ कहता है कि किसी सब्सटेंस का क्रिस्टल किसी भी शेप में ग्रो करे, किसी भी साइज में हो, उसके इंटरफेशियल एंगल सेम होते हैं। और इंटरफेशियल एंगल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये वो एंगल हैं जिस पर क्रिस्टल के दो फेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। द एंगल एट विच टू फेसेस ऑफ क्रिस्टल इंटरसेप्ट ईच अदर इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल. And according to Steno's law, interfacial angle remain constant irrespective of the shape and size of crystal. This law states that interfacial angle between adjacent faces of crystal is always constant irrespective of different shapes, size and mode of growth of crystal. क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्रिस्टल, एक ही सब्सटेंस के क्रिस्टल डिफरेंट शेप्स में ग्रो कर सकते हैं। क्रिस्टल की हैबिट चेंज हो जाती है जब आप उसमें कोई हैबिट मॉडिफायर ऐड कर देते हैं, लेकिन इंटरफेशियल एंगल चेंज नहीं होते। अनदर लॉ, इस लॉ को अब हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, डिटेल से हम सिर्फ लॉ ऑफ रैशनल इंटरसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री, ये लॉ कहता है कि क्रिस्टल किसी भी शेप में हो, किसी भी साइज में हो, उसमें सिमेट्री एलिमेंट सेम रहते हैं, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री सेम रहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ऑल क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस हैव सेम सिमेट्री एलिमेंट. फॉर एग्जांपल, दे हैव सेम प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेम एक्सेस ऑफ सिमेट्री एंड सेम सेंटर्स ऑफ सिमेट्री. But we will discuss in detail the law of rational intercepts. This is to be discussed in more detail. Third one, according to this law, intercepts of any plane are multiple or fractions of unit intercepts. लॉ ऑफ रैशनल इंटरसेप्ट्स कहता है किसी भी प्लेन के इंटरसेप्ट्स यूनिट इंटरसेप्ट्स का मल्टीपल होते हैं या फ्रैक्शन होते हैं। अब इसको ज़रा डिटेल से समझने की ज़रूरत है, तब हमें इस स्टेटमेंट को समझने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो ये समझिएगा कि प्लेन कहते किसे हैं। हमने कहा था कि क्रिस्टल के प्लेन सरफेसेस होती हैं और किसी भी क्रिस्टल को डिफरेंट प्लेन्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये ज़रा, ए क्रिस्टल कैन बी डिवाइडेड इनटू लेयर्स बाय सेट ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू लैटिस पॉइंट्स। हमने कहा था किसी भी क्रिस्टल में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं और इन पॉइंट्स को लैटिस पॉइंट्स कहा जाता है। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। अ क्रिस्टल कैन बी डिवाइडेड इनटू लेयर्स बाय सेट ऑफ प्लेन्स एंड दीज प्लेन्स पास थ्रू लैटिस पॉइंट्स। और लैटिस पॉइंट्स होते क्या हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, चाहे एटम्स हों, आयंस हों या मॉलिक्यूल्स हों, क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को पॉइंट्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इन पॉइंट्स को लैटिस पॉइंट्स कहा जाता है। अब ये एक क्रिस्टल है, इसमें ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो ब्लैक पॉइंट्स हैं, ये इसके पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे ये पार्टिकल्स एटम्स हों, आयंस हों या मॉलिक्यूल्स हों। इन पार्टिकल्स को हमने पॉइंट्स से रिप्रेजेंट किया। ये देखिएगा, इस वीडियो में देखें, ये मेरे एक स्टूडेंट ने एक मॉडल मुझे बनाकर दिया था
क्रिस्टल का, ये भी अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये देखिए, ये इसमें ये जो पर्पल है ये लेटस पॉइंट्स हैं। ये एक क्रिस्टल का मॉडल है। इस क्रिस्टल में पार्टिकल्स की पोजीशन को हमने पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है एंड दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड लेटस पॉइंट्स। ये क्रिस्टल है जी, जिसमें हमने पार्टिकल की पोजीशन को पॉइंट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। हाँ जी, अब देखिएगा इन पॉइंट्स, हमने कहा कि इन लेटस पॉइंट्स से अगर प्लेन गुजारी जाए तो हम क्रिस्टल को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये जो ट्राइंगल सी बनी हुई हैं ये डिफरेंट लेयर्स हैं। हमने क्रिस्टल को कट कर दिया डिफरेंट लेयर्स में। अब जरा इस स्टेटमेंट को देखें। हमने कहा क्रिस्टल कैन बी डिवाइडेड इनटू लेयर्स बाय सेट ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू लेटस पॉइंट्स। लेटस पॉइंट्स में से प्लेन्स गुजार के हम क्रिस्टल को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं एंड दीज प्लेन्स आर कॉल्ड लेटस प्लेन्स। ये लेटस पॉइंट्स में से प्लेन पास करके हम क्रिस्टल को लेयर्स में डिवाइड करते हैं एंड दीज प्लेन्स आर कॉल्ड लेटस प्लेन्स। ये लेटस प्लेन्स के डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम अभी देखेंगे। यस, लुक एट, ये देखें, ये डिफरेंट प्लेन्स हैं। ये ब्लू में है, एक ग्रीन में है, एक रेड में है। हमने कहा था क्रिस्टल के या यूनिट सेल के 12 एजेस होते हैं एंड दीज 12 एजेस आर ऑफ 3 टाइप्स। 4 एजेस along x एक्सिस, 4 एजेस along y एक्सिस एंड 4 एजेस along z एक्सिस। तो यूनिट सेल में टोटल 12 एजेस हैं, जिनमें से 4 एजेस आर along x एक्सिस, 4 एजेस आर along y एक्सिस, 4 एजेस आर along z एक्सिस। तो हम 3 ही एज शो करेंगे बिकॉज देयर आर 12 एजेस ऑफ 3 टाइप्स। तो हम फिलहाल क्रिस्टल के सिर्फ 3 एजेस शो करेंगे। ये एज along x एक्सिस, ये देखिएगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो x एक्सिस पर पॉइंट C प्राइम, C डबल प्राइम, ये लेटस पॉइंट्स हैं। y एक्सिस पर पॉइंट्स हैं A प्राइम, A डबल प्राइम, ये लेटस पॉइंट्स हैं। z एक्सिस पर पॉइंट्स B प्राइम, B डबल प्राइम, ये लेटस पॉइंट्स हैं। अब ये लेटस पॉइंट्स में से प्लेन पास हो रही हैं। ओरिजिन को O से रिप्रेजेंट किया। ओरिजिन से पॉइंट A का डिस्टेंस, इसको हमने स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया। ओरिजिन से पॉइंट B के डिस्टेंस को स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया और ओरिजिन से पॉइंट C के डिस्टेंस को हमने स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया। तो ये प्लेन ABC, ये प्लेन y एक्सिस को A पे इंटरसेप्ट करती है, z एक्सिस को B पे इंटरसेप्ट करती है, x एक्सिस को C पे इंटरसेप्ट करती है। तो दिस प्लेन कैपिटल A, कैपिटल B, B कैपिटल C, जिसको हमने ब्लू कलर में शो किया है, ये प्लेन ABC, इसके इंटरसेप्ट्स हैं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। अगेन लेट मी रिपीट,
कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये एक प्लेन है। ये प्लेन वाई एक्सिस को पॉइंट ए पे इंटरसेप्ट करती है, कैपिटल ए पे। ये प्लेन जी एक्सिस को पॉइंट बी पे इंटरसेप्ट करती है, और ये प्लेन एक्स एक्सिस को पॉइंट सी पे इंटरसेप्ट करती है। तो ओरिजिन से पॉइंट कैपिटल ए का डिस्टेंस है स्मॉल ए, इसको आप ओ ए भी कह सकते हैं, एंड इट इज इक्वल टू स्मॉल ए। ओरिजिन से पॉइंट बी का डिस्टेंस, इसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओरिजिन से पॉइंट कैपिटल सी का डिस्टेंस, इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारी यूनिट प्लेन है। हाँ जी, ये जो हमने कहा कि क्रिस्टल कैन बी डिवाइडेड इनटू लेयर्स बाय सेट ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू लैटिस पॉइंट्स, एंड these planes are called lattice planes. Lattice planes are identified by Wiss indices and Miller indices. तो मिलर इंडाइसेस, विस इंडाइसेस, इसको हम आगे चल के डिटेल से देखेंगे कि ये होते क्या हैं। अब ये सपोज वी हैव अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंटेड बाय 3 नॉन कोप्लेनर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखें, ये क्रिस्टल लैटिस है जिसको हमने 3 नॉन कोप्लेनर एक्सिस से रिप्रेजेंट किया है। ये एक्सिस हैं एक्स, वाई और जी, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। Suppose we have a crystal lattice represented by 3 non-coplanar axes. non-coplanar का मतलब है ऐसे एक्सिस जो एक प्लेन में ना हों। अगर सेम प्लेन में हो तो फिर उसे हम कहेंगे कोप्लेनर, और अगर डिफरेंट प्लेन में हो तो दैट विल बी कॉल्ड नॉन कोप्लेनर। और ये नॉन कोप्लेनर एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Consider an arbitrary plane ABC। हमारे पास एक आर्बिट्रेरी प्लेन है, एक सपोज्ड प्लेन है जिसको हमने कहा हुआ है प्लेन ABC। अब इसको हमने प्लेन ABC क्यों कहा है? Because this plane passes through lattice points A, B and C. This plane passes through lattice points A, B and C. This plane ABC is called unit plane. इसको unit plane इसलिए कहा है क्योंकि ओरिजिन के बाद वेरी फर्स्ट पॉइंट इज A, एंड आफ्टर ओरिजिन से अगर आप वाई एक्सिस पर जाएं तो पहला पॉइंट ए, कैपिटल ए। ओरिजिन से जी एक्सिस पर जाएं तो फर्स्ट पॉइंट कैपिटल बी, और ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर आएँ तो फर्स्ट पॉइंट कैपिटल सी। इसलिए ये ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये चूंकि पहली प्लेन है इसलिए इसको यूनिट प्लेन कहा जाता है। आगे चल के इसको मजीद डिटेल से देखेंगे। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन इज OA, एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ओरिजिन इज OB, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ओरिजिन इज OC। अगेन लुक एट दिस प्लेन। ओरिजिन से पॉइंट कैपिटल ए का डिस्टेंस, इसको हमने कहा है OA, दैट इज इक्वल टू स्मॉल ए। ओरिजिन से वाई एक्सिस पर, ओरिजिन से कैपिटल बी का डिस्टेंस, इसको कहेंगे OB, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल बी। और ओरिजिन से पॉइंट सी का डिस्टेंस OC, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी। तो हमने कहा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन इज OA, द डिस्टेंस ऑफ point B from origin is OB,
एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ओरिजिन इज ओ सी। और हमने कहा है ओ ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, ओ बी इज इक्वल टू स्मॉल बी एंड ओ सी इज इक्वल टू स्मॉल सी। और ये प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ये एज ऑफ, ये लेंथ ऑफ एज को रिप्रेजेंट करता है। हमने कहा था यूनिट सेल की शेप डिपेंड करती है एंगल अल्फा, बीटा और गैमा पर, और यूनिट सेल का साइज डिपेंड करता है ए बी सी पर, और ए बी सी रिप्रेजेंट करते हैं एज की लेंथ को। तो डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट ए, इट इज कॉल्ड ओ ए, दैट इज इक्वल टू स्मॉल ए। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ओरिजिन इज represented by OB and that is also equal to small b, and distance of point C and origin is called OC, that is equal to small c, and here a, small b, small c, they are called unit intercepts. कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर प्लेन एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है। एक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये हमारे पास एक प्लेन है। ये प्लेन वाई एक्सिस को पॉइंट कैपिटल ए पे इंटरसेप्ट करती है, जेड जी एक्सिस को पॉइंट कैपिटल बी पे पे इंटरसेप्ट करती है, और एक्स एक्सिस को पॉइंट कैपिटल सी पे इंटरसेप्ट करती है। ओरिजिन से कैपिटल ए का डिस्टेंस ओ ए, दैट इज इक्वल टू ए, और ओरिजिन से कैपिटल बी का डिस्टेंस ओ बी, दैट इज इक्वल टू स्मॉल बी, और ओरिजिन से पॉइंट सी का डिस्टेंस ओ सी, दैट इज इक्वल टू स्मॉल सी। हियर स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, दे आर कॉल्ड यूनिट इंटरसेप्ट्स। अगेन गो बैक, लॉ ऑफ रैशनल इंटरसेप्ट्स कहता है intercepts of any plane are multiple or fractions of unit intercepts। किसी भी प्लेन के इंटरसेप्ट्स यूनिट इंटरसेप्ट्स का मल्टीपल होंगे या यूनिट इंटरसेप्ट्स का फ्रैक्शन होंगे। और यूनिट इंटरसेप्ट होते क्या हैं यह हमने पढ़ लिया कि प्लेन ए बी सी के जो इंटरसेप्ट्स हैं दे आर कॉल्ड यूनिट इंटरसेप्ट्स। अब एक और प्लेन देखें, प्लेन ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम। ये प्लेन पॉइंट ए प्राइम वाई एक्सिस पर पॉइंट ए प्राइम से पास होती है, जी एक्सिस पर पॉइंट बी प्राइम से पास होती है, और एक्स एक्सिस पर पॉइंट सी प्राइम से पास होती है। ये देखें, ये जो ग्रीन कलर में प्लेन है, दिस इज पॉइंट प्लेन ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम। दिस प्लेन, ये प्लेन पॉइंट ए प्राइम, पॉइंट बी प्राइम और पॉइंट सी प्राइम से पास होती है। ये प्लेन एक्स एक्सिस को सी प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है, वाई एक्सिस को ए प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है, जी एक्सिस को बी प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है, एक्स एक्सिस को सी प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है, वाई एक्सिस को ए प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है। तो इसे हम कहेंगे प्लेन ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम। अब देखें, ओरिजिन से ए प्राइम का डिस्टेंस ये 2a है, 2 स्मॉल ए। ओरिजिन से कैपिटल ए का डिस्टेंस स्मॉल ए, और ओरिजिन से ए प्राइम का डिस्टेंस ये ए प्लस ए, ये हो जाएगा 2a, 2 स्मॉल ए। और ओरिजिन से बी प्राइम का डिस्टेंस दैट इज 2b, 2 स्मॉल b। और ओरिजिन से सी प्राइम का डिस्टेंस, ये देखें, ओरिजिन से सी तक ये डिस्टेंस है स्मॉल सी, और सी से सी प्राइम तक ये भी स्मॉल सी। तो इसका मतलब है ओरिजिन से अगर आप सी प्राइम तक आएंगे तो आप 2c डिस्टेंस कवर करेंगे। ये हमारे पास प्लेन है ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम। ये प्लेन पॉइंट ए प्राइम, पॉइंट बी प्राइम, पॉइंट सी प्राइम
में से पास होती है, या यूं कहें कि ये प्लेन ए प्राइम, बी प्राइम और सी प्राइम को इंटरसेप्ट करती है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए प्राइम फ्रॉम ओरिजिन इज ओ ए प्राइम। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी प्राइम फ्रॉम ओरिजिन इज ओ बी प्राइम, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी प्राइम फ्रॉम ओरिजिन इज ओ सी प्राइम। और अभी हमने डिस्कस किया कि ओ ए प्राइम इज इक्वल टू 2a, यहां पर a स्मॉल है, एंड ओ बी प्राइम इज इक्वल टू 2 स्मॉल b, एंड ओ सी प्राइम इज इक्वल टू 2 स्मॉल c। अब ये जो 2 है ये इंटरसेप्ट है, इसका मतलब है प्लेन ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम के जो इंटरसेप्ट्स हैं ये यूनिट इंटरसेप्ट से डबल है। इट मीन इंटरसेप्ट्स ऑफ प्लेन ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम और डबल देन यूनिट इंटरसेप्ट्स। प्लेन ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम के इंटरसेप्ट्स यूनिट इंटरसेप्ट से डबल हैं। दे आर मल्टीपल ऑफ यूनिट इंटरसेप्ट्स। अब एक और प्लेन देखें, ये जो अब प्लेन हम कंसीडर कर रहे हैं ये एक्स एक्सिस को पॉइंट सी डबल प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है, वाई एक्सिस को पॉइंट ए डबल प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है, और जी एक्सिस को पॉइंट बी डबल प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है। इस प्लेन को हम कहेंगे ए प्राइम, ए डबल प्राइम, बी डबल प्राइम, सी डबल प्राइम प्लेन। क्यों? कि ये प्लेन वाई एक्सिस को ए डबल प्राइम पे इंटरसेप्ट करेगी, जी एक्सिस को बी डबल प्राइम पे इंटरसेप्ट करेगी, सी एक्सिस और एक्स एक्सिस को सी डबल प्राइम पे इंटरसेप्ट करेगी। तो दिस प्लेन इज ए डबल प्राइम, बी डबल प्राइम, सी डबल प्राइम, and why this plane is given this name? Because it passes through point A double prime, point B double prime and point C double prime. अब ओरिजिन से ए डबल प्राइम का डिस्टेंस, इसको हम कहेंगे ओ ए डबल प्राइम। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए डबल प्राइम फ्रॉम ओरिजिन इज ओ ए डबल प्राइम। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी डबल प्राइम from origin is OB double prime, and distance of point C double prime from origin is OC double prime। ये देखें A डबल प्राइम का ओरिजिन से डिस्टेंस, इसको हमने OA डबल प्राइम से रिप्रेजेंट किया। पॉइंट B डबल प्राइम का ओरिजिन से डिस्टेंस, इसको हमने OB डबल प्राइम से रिप्रेजेंट किया। पॉइंट C डबल प्राइम का ओरिजिन से डिस्टेंस, इसको हमने OC डबल प्राइम से रिप्रेजेंट किया। अब अगली बात कि ओ ए डबल प्राइम दैट इज इक्वल टू 3a। क्यों? ओरिजिन से पॉइंट ए तक ये डिस्टेंस भी स्मॉल है, ओरिजिन से ए प्राइम का डिस्टेंस ये भी स्मॉल है, और ओरिजिन से ए डबल प्राइम का डिस्टेंस ये भी स्मॉल है। तो ये स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए, ये हो गया 3a। तो हम कहेंगे ओरिजिन से ए डबल प्राइम तक का डिस्टेंस दैट इज 3a, और ओरिजिन से बी डबल प्राइम का डिस्टेंस दैट इज 3b, और ओरिजिन से सी डबल प्राइम का डिस्टेंस ये है 3c। देन वी कैन से
ओ ए डबल प्राइम इज इक्वल टू 3a, ओ बी डबल प्राइम इज इक्वल टू 3b एंड ओ सी डबल प्राइम इज इक्वल टू 3c। तो अगेन गो बैक प्लीज। पहली प्लेन जो हमने रिप्रेजेंट की थी, पहली बात हमने की थी कि क्रिस्टल को हम डिफरेंट लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। और लेयर में डिवाइड कैसे करेंगे? लेयर में डिवाइड करने के लिए हम डिफरेंट प्लेन्स यूज करेंगे। A crystal can be divided into layers by set of planes। क्रिस्टल को हम डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं और डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करेंगे बाय सेट ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट्स में से प्लेन गुजार के हम क्रिस्टल को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर देंगे और इन प्लेन्स को कहा जाएगा लैटिस प्लेन्स। तो 3 लैटिस प्लेन्स हमने अब तक कंसीडर की। ABC प्लेन जो पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C को इंटरसेप्ट करती है और इस प्लेन के इंटरसेप्ट्स हैं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। और ये चूंकि ओरिजिन के बाद पहली करीब तरीन पॉइंट यही हैं, इस प्लेन को हम कहेंगे यूनिट प्लेन और ABC को कहा जाएगा यूनिट इंटरसेप्ट। तो ये जो प्लेन ABC है इट इज कॉल्ड यूनिट प्लेन एंड इट्स इंटरसेप्ट्स आर कॉल्ड यूनिट इंटरसेप्ट्स। अब उसके बाद जो प्लेन हमने कंसीडर की, प्लेन A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम, ये प्लेन पॉइंट्स A प्राइम, पॉइंट B प्राइम, पॉइंट C प्राइम में से पास होती है और A प्राइम का ओरिजिन से डिस्टेंस है OA प्राइम दैट इज इक्वल टू 2a। B प्राइम का ओरिजिन से डिस्टेंस है OB प्राइम दैट इज इक्वल टू 2b और C प्राइम का ओरिजिन से डिस्टेंस है OC प्राइम दैट इज इक्वल टू 2c। इसके बाद हमने कहा एक और प्लेन जो A डबल प्राइम, B डबल प्राइम, C डबल प्राइम कहलाती है, इसको हम कहेंगे प्लेन A डबल प्राइम, B डबल प्राइम, C डबल प्राइम। क्योंकि ये प्लेन y एक्सेस को पॉइंट A डबल प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है, z एक्सेस को पॉइंट B डबल प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है और x एक्सेस को पॉइंट C डबल प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है। ओरिजिन से पॉइंट A डबल प्राइम का डिस्टेंस OA डबल प्राइम दैट इज इक्वल टू 3a। ओरिजिन से पॉइंट B डबल प्राइम का डिस्टेंस OB डबल प्राइम दैट इज इक्वल टू 3b और ओरिजिन से पॉइंट C डबल प्राइम का डिस्टेंस इसे कहेंगे OC डबल प्राइम दैट इज इक्वल टू 3c। तो these are the 3 planes। अब 3 और प्लेन देखिएगा, फिर बात की जरा। अब जो हमने पहले प्लेन की डिस्कस की तीनों, वो सिमेट्रिकल प्लेन थी। वो जितने डिस्टेंस पर एक्स एक्सेस को इंटरसेप्ट करती थी उतने ही डिस्टेंस पर वाई एक्सेस को इंटरसेप्ट करती थी और उतने ही डिस्टेंस पर जी एक्सेस को इंटरसेप्ट कर रही थी। लेकिन अब जरा मामला डिफरेंट है। ये जो प्लेन है पहली, ये जिसको ब्लू से शो किया है, ये वाई एक्सेस को इंटरसेप्ट कर रही है पॉइंट ए पर, जी एक्सेस को इंटरसेप्ट कर रही है बी प्राइम पर और एक्स एक्सेस को इंटरसेप्ट कर रही है सी पर। इसका मतलब है इस प्लेन का नाम होगा ए बी प्राइम सी। तो पॉइंट ओ ओरिजिन से पॉइंट ए का डिस्टेंस दैट इज स्मॉल बी, दैट इज स्मॉल ए, और ओरिजिन से पॉइंट बी प्राइम का डिस्टेंस ये है 2b और ओरिजिन से पॉइंट सी का डिस्टेंस ये स्मॉल सी। तो इस प्लेन का हमने नाम रखा है ए बी प्राइम सी। क्यों? कि ये प्लेन, दिस प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट्स ए, पॉइंट बी प्राइम एंड पॉइंट सी। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन इज ओ ए। The distance of point
B prime from origin is OB and distance of point C from origin is OC. अब OA ये distance that is equal to small a और distance OB prime it is equal to 2B and distance OC is equal to small c. अब एक और प्लेन देखें, ये जो प्लेन रेड कलर में है ये प्लेन y एक्सिस को a प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है, z एक्सिस को b डबल प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है और x एक्सिस को पॉइंट c पर इंटरसेप्ट करती है। इसका मतलब है इस प्लेन का नाम होगा a प्राइम b डबल प्राइम c। ओरिजिन से a प्राइम का डिस्टेंस 2a, ओरिजिन से b डबल प्राइम का डिस्टेंस 3b और ओरिजिन से पॉइंट c का डिस्टेंस c। तो दिस प्लेन विल बी कॉल्ड a प्राइम b डबल प्राइम c। Another plane is a prime b double prime c because this plane passes through point a prime along y axis, it passes through point b double prime along z axis and it passes through point c along x axis। तो ओरिजिन से पॉइंट ए प्राइम का डिस्टेंस दैट इज ओ ए एंड ओ ए इज इक्वल टू 2a, 2 स्मॉल ए, एंड डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम पॉइंट बी डबल प्राइम दैट इज कॉल्ड ओ बी डबल प्राइम एंड इट इज इक्वल टू 3b एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ओरिजिन इज ओ सी एंड ओ सी इज इक्वल टू स्मॉल सी। तो अब इस प्लेन के इंटरसेप्ट्स हैं 2, 3 एंड 1। एक और प्लेन जिसके बाद आज का लेक्चर खत्म करेंगे। देयर इज अनदर प्लेन जिसको हमने ये ग्रीन कलर से शो किया है। ये प्लेन y एक्सिस को a प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है, z एक्सिस को पॉइंट b पे इंटरसेप्ट करती है और x एक्सिस को पॉइंट c डबल प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है। तो इस प्लेन का नाम होगा a प्राइम b c डबल प्राइम। दिस प्लेन इज कॉल्ड a prime b c double prime. It passes through points a prime along y axis, it passes through point b along z axis and it passes through point c double prime along a axis, along x axis. The distance of point a prime from origin is oa prime that is equal to 2a. The distance of point b from origin is ob that is equal to small b and distance of point c double prime from origin is oc prime that is equal to 3c. Dear students, law of rational intercepts की discussion अभी जारी है, तो we will continue this discussion in next lecture इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।